8 जनवरी से चेंज आई है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो भी लोग अप्लाई करते थे उनको पहले बड़ा बेसिक लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता था, जो कि GCSE लेवल का होता था। B1 जो आम इस्लाह में जो B1 उसकी इस्लाह यूज़ की जाती है, तो उसको बढ़ा के उन्होंने B2 कर दिया। मीन्स कि अब आपको A लेवल के बराबर का टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि B2 टेस्ट कहलाता है यहाँ पे इंग्लिश में। अब वो लोग जो 8 जनवरी के बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करेंगे उन पे ये टेस्ट लागू होगा। हाँ, वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, जो एक्सटेंशंस में जाएंगे, उन पे ये शर्त का इतलाक नहीं होगा। ये अच्छी बात है। तो मोस्टली ये होता है कि नए रूल आते हैं तो उनको भी उसमें घुसेड़ दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ये कह लें कि एक अच्छी बात है। बाकी 8 जनवरी से जो भी लोग अभी एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो आपके तवस्सुत से मैं बताना चाहता हूं कि आपको B2 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन को देने से पहले वो आप करें और साथ में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, फिर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी होम ऑफिस से। देखिए, इसको पहले वर्क परमिट बोलते थे आज से 8-10 साल पहले, तो उसके बाद उन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा इसका नाम कर दिया। उसमें बहुत सारे इन्होंने RQF लेवल किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 तक। तो उसमें बेसिकली उसमें प्रोफेशंस आते हैं, जैसे वो लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी हाथ का हुनर है, जैसे वेल्डर्स हो गए, बाकी हो गए, वो RQF लेवल 2-3 में आते हैं। बिल्डर्स हो गए, ब्रिकलेयर वाले हो गए। उसके बाद जो थोड़ा ज़्यादा जिनकी एजुकेशन अच्छी है, जैसे अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, या इस तरह के प्रोफेशंस हैं, वो 5 और 6 में फॉल करते हैं। तो उनकी सैलरी का थ्रेशोल्ड भी उसी के मुताबिक रखा गया। इसी वजह से इस पूरे जो वीज़ा को स्किल्ड वर्कर वीज़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे UK में हमेशा स्किल्ड वर्कर्स की गुंजाइश रही है। आपको पता अब तो और भी इस हवाले से मांग बढ़ गई कि यहाँ के वो लोग जो क्वालिफाई होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि दुबई चले जाएं, या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, या न्यूजीलैंड चले जाएं, क्योंकि टैक्सेस की वजह से यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ऑब्वियसली हमारे साउथ एशिया से, पाकिस्तान से, बाकी मुल्कों से लोग आते हैं जो इस कमी को पूरा करते हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझते हैं। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो मैं अब पहले बात कर रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो B2 लेवल करने की एक बहुत ज़रूरी बात ये भी थी कि पहले होता था B1, उसमें जो राइटिंग थी वो कंपोनेंट नहीं था। तो अब ये चारों, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारे कंपोनेंट इसलिए लाए हैं कि वो लोग जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं वो ईजीली इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को इंटीग्रेट कर सकें, उसमें अपना प्रॉपरली काम कर सकें। तो ये सारा प्रोसेस है जिसमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लोग अप्लाई करते हैं। और आपने पिछले सालों में देखा कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आए, उसमें बेतहाशा प्रोफेशंस में आए। इवन जो ब्रिकलेयर्स बहुत सारे आए, वेल्डर्स बहुत सारे आए, गाड़ियों के मैकेनिक बहुत सारे आए। लेकिन जुलाई 2025 में होम ऑफिस में ने अनाउंसमेंट की कि हमें RQF लेवल 6 से नीचे लोग नहीं चाहिए। RQF लेवल 3 ख़त्म कर दिया, जो छोटे जो जॉब्स थी वो तकरीबन ख़त्म कर दी हैं। अब वो लोग आ रहे हैं जो वाकई स्किल्ड लोग हैं, वो ही इस वीज़ा को अप्लाई कर रहे हैं। और ये हमेशा जो भी कैटेगरी UK में आती है तो एक तारीख़ रही है कि पहले बहुत सारे लोग उसमें उस कैटेगरी में आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर सख्तियाँ होती हैं, फिर होम ऑफिस को समझ आती है, होम ऑफिस अपनी तब्दीलियाँ करता है, कानून में तब्दीलियाँ की जाती हैं, या उस प्रोफेशनल लिस्ट को दोबारा रिवाइव किया जाता है। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की लिस्ट भी रिवाइव होती रही है। बल्कि अभी तो आप 2025 में देखें तो बहुत सारे कानून ऐसे थे जो कभी चेंज ही नहीं हुए थे, और बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुए। जैसे असाइलम का कानून चेंज हुआ, बड़ी ड्रास्टिकली चेंज हुआ कि फैमिली रीयूनियन उन्होंने ख़त्म कर दी, कि वो लोग जो असाइलम सीकर होते थे वो यहाँ आके असाइलम क्लेम करते थे। जब असाइलम ग्रांट हो जाती थी तो पूरी फैमिली को बुला लेते थे। उसमें फिर फ़ीस भी नहीं होती थी, फ़ीस भी माफ़ होती थी, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी माफ़ होता था। तो एक बंदा था, 4-4 5-5 लोग फैमिली मेम्बर उसमें आ जाते थे। तो इस तरह की बहुत सारी चेंज हुई। इस तरह स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से जो ये जो केयर होम वाले जो वीज़ा बहुत सारे हुए, उसमें तकरीबन आप कह लें कि अगर 40,000 लोग केयर वर्कर वीज़ा पे आए तो 5 गुना उससे ज़्यादा उनके डिपेंडेंट आए। बिल्कुल, एक के साथ 5 आए, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद थी। अब जब डिपेंडेंट आते हैं तो वो यहाँ की एजुकेशनल सर्विसेज को भी यूज़ करते हैं, वो यहाँ की हेल्थ सर्विसेज को भी यूज़ करते हैं, सब कुछ फ्री होता है ऑब्वियसली। तो वो हुकूमत पे बोझ पड़ता है। अब उन्होंने उस पर भी ख़त्म कर दिया, उस पर भी पाबंदी लगा दी। तो इस हवाले से बड़ी ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस 2025 में हुई।